स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात कुछ बातें आप जान लीजिए इसके बारे में, यानी डाई काट के स्टेम का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो यूनिवर्सली लागू होंगी, यानी सब में लागू होंगी। ठीक है, तो जब हम यूनिवर्सली की बात करेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि डाई काट में जो स्टेम होगा, तो स्टेम में ना सबसे आउटर लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल मिलेंगे। तो याद रखना कि स्टेम के मतलब जो स्टेम होता है उसमें एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मल्टीसेलर हेयर्स मिलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम। यानी स्टेम में आपको सबसे अपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर आपको मल्टीसेलर हेयर मिलेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्राइकोम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोडर्मिस। जस्ट बिलो एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो होगा ना, हाइपोडर्मिस जो होगा वो बना होगा, किसका बना होगा, पोलन कैम्पस। किसका बना होता है, आपने पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर में, जब हम लोग पोलन कैम्पस पढ़े थे तो वहां हमने बताया था कि पोलन कैम्पस क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस बनाता है, किसमें, डाई काट में। ठीक है, उसके आपको एपिडर्मिस मिलेगा, फिर पेरिसाइकिल मिलेगा, फिर जाइलम मिलेगा, फिर फ्लोएम मिलेगा, फिर जाइलम मिलेगा, और बीच में क्या होगा, कैम्बियम। यानी यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होगा, कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा और ओपन। क्या होगा, कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो सबसे खास बात है वो ये मिलेगा कि जो जाइलम होगा, जाइलम में वो जो कह सकते हैं कि मेटा जाइलम होगा। मेटा मतलब जो लार्जर सेल्स होंगे। ठीक है, मेटा जाइलम जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी पेरीफेरी होगा, किनारे की तरफ होगा। और जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा, बीच में होगा। ठीक है, यानी प्रोटो और मेटाजाइलम कैसे पहचानेंगे, जिसमें ल्यूमेन बड़ा होगा, बड़ा ल्यूमेन होगा उसको कहा जाएगा मेटाजाइलम, और जिसमें ल्यूमेन क्या होगा, छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम। तो यदि मेटाजाइलम किनारे की तरफ हो, पेरीफेरी, और प्रोटोजाइलम कहाँ हो, सेंटर में हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंडार्च। क्या कहते हैं, इंडार्च, या इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल या इंडार्च कहते हैं। इस बात को याद रखना। तो याद रखना कि जब भी आप कभी डाई काट का स्टेम पढ़ोगे, कई बार आपको एग्जाम में यही पूछ देता है कि बताइए, बस दे देगा इंडार्च या देगा सेंट्री आपका फ्यूगल दे देगा, या फिर आप कभी ध्यान देंगे एक चीज को, और सीधे सीधे आपसे जो वनडे एग्जाम होता है उसमें सीधे सीधे पूछ देता है कि सेंट्रीपिटल या कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल या इंडार्च या एग्जार्च, है ना, यह जो जाइलम या फ्लोएम होता है वो किसमें पाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, डाई काट, मोनोकाट, स्टेम रूट, ऐसे करके दे देगा। आपको उसमें टिक लगाना होगा कि किसमें डाई काट पाया जाता है, मतलब किसमें इंडार्च पाया जाता है, किसमें एग्जार्च पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली पूछा जाता है। ठीक हो गई, बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपका डाई काट स्टेम है, ये है आपका सनफ्लावर। कौन है, सनफ्लावर। सनफ्लावर यहाँ पर है, और इसमें हम लोग सनफ्लावर का क्या काटे, स्टेम का टीएस। क्या लिए हैं, टीएस। टीएस यानी जब सनफ्लावर के स्टेम का आप टीएस लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर सबसे आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। और यहाँ पे ये क्या है, हेयर, मल्टीसेलर हेयर, इसको क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। इसका आपको जस्ट एपिडर्मिस नीचे क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस। देखिए ये क्या हुआ, हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस की जस्ट नीचे में क्या मिलेगा, कार्टेक्स, यानी जनरल कार्टेक्स को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर आपको फिर क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस, फिर क्या मिला है, पेरिसाइकिल, फिर यहाँ मिला है फ्लोएम, फिर मिला है कैम्बियम, फिर मिला है जाइलम, और जाइलम के सेंटर में यहाँ क्या मिलेगा, आपको पिथ। ये तो है ऐसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर सेलुलर रिप्रेजेंटेशन यानी सेल्स कैसे होते हैं, इस वाले में यहाँ पर भी टीएस ही है, टीएस का ही ऐसे सेक्शन काटा गया है। लेकिन आप इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेलुलर रिप्रेजेंटेशन की सेल्स कैसे होते हैं, किस टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। तो जब यहाँ पर सेल्स की बात करेंगे तो सबसे आउटर लेयर क्या है यहाँ पर, एपिडर्मिस।
और एपिडर्मिस यहाँ पर क्या है, मल्टीसेलुलर हेयर्स है कि नहीं है। अब एपिडर्मिस जस्ट नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, कोलन कैम्पस। हम लोग डाई का स्टेम पढ़े, किसका बना होता है, कोलन कैम्पस। आप जानते हैं कोलन कैम्पस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या जमा हो जाता है, पेक्टिन। क्या जमा हो जाता है, पेक्टिन। तो ये पेक्टिन का लेयर आपको दिखा, डिपोजिशन दिख रहा है किसमें, हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे, क्या मिलेगा आपको, कार्टेक्स। कार्टेक्स का बना होता है, पैरेन्काइमस का। इसके बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेजिन डक्ट। क्या प्रेजेंट है, रेजिन डक्ट। क्लियर हुआ। एक केमिकल होता है, जैसे आप कभी गम देखोगे कि पौधों से गम निकलता है, निकलता, वैसे ही रेजिन भी निकलता है, ठीक है। तो रेजिन डक्ट है यहाँ पर। इसका देखो जस्ट आपके जनरल कार्टेक्स नीचे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल। तो देख रहे हो यहाँ पर पेरीसाइकिल कैसा है, पेरीसाइकिल दो भाग होता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस। पढ़े हो, नहीं पढ़े, कितना ताव से बोले नहीं पढ़े। जब पेरीसाइकिल पढ़ा रहे थे हम तभी बताए थे इंटरनल स्ट्रक्चर में, टिश्यू सिस्टम में, कि पेरीसाइकिल दो प्रकार होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस। अगर पूरा पूरा पेरीसाइकिल एक ही टाइप का सेल का बना होगा उसे कहेंगे होमोजीनस। अगर डिफरेंट टाइप का टिश्यू, मतलब कि कहीं पर पैरेन्काइमा, कहीं पर स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे पैचेस के फॉर्म में बनागा, उसको क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस। क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस कहेंगे। यहाँ पर इन केस ऑफ डाइकाट स्टेम, पेरीसाइकिल मेड अप बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। एक यहाँ पर आपका है पैरेन्काइमा और दूसरा कौन है, स्क्लेरेन्काइमा। कितने हैं, दो है। कौन कौन, पैरेन्काइमा और कौन है, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पर डबल लेयर हमने बना दिया है ना, तो डबल लेयर थिक वॉल्ड है, डेड सेल्स है। स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे ये क्या है, बीच में क्या है, पैरेन्काइमा। समझ में बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, पेरीसाइकिल। इसके जस्ट नीचे, पेरीसाइकिल जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे देखो फ्लोएम। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम। ये पूरा लेयर किसका है, फ्लोएम का, ठीक है। फ्लोएम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। और कैम्बियम के नीचे क्या प्रेजेंट है, जाइलम। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जाइलम। और जाइलम, आप ध्यान दो इस बात को, जाइलम में देखो मेटाजाइलम क्या है, बाहर की तरफ, पेरीफेरी, और प्रोटोजाइलम कहाँ है, इनर की तरफ, है कि नहीं है ना। और अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इंडार्च। ऐसे कंडीशन क्या कहेंगे, इंडार्च के। क्लियर हुआ। और ध्यान दो, इसको आप ध्यान देखो, इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा पाता है, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर किनारे की तरफ आपको मिलेगा क्या, पेरीफेरी पे क्या मिलेगा, फ्लोएम। आउटर साइड क्या मिलेगा, फ्लोएम। और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। और कैम्बियम के नीचे क्या प्रेजेंट है, जाइलम। है कि नहीं, ये बताओ। इसी प्रकार अरेंजमेंट है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन। क्या कहते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देखो इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, पिथ। क्या प्रेजेंट है सेंटर में, पिथ। पिथ किसका बना होता है, पैरेन्काइमा। किसका बना होता है, पैरेन्काइमा बना होता है, ठीक है। और ध्यान दो यहाँ पर, एक बात और ध्यान दो यहाँ पर, आप इस तरीके से समझो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जाइल जो आपका ये पिथ है, पिथ से ही ऐसे रो ऑफ सेल गया ऊपर तरफ, गया नहीं गया, देखो पिथ से ही रो ऑफ सेल गया ऊपर तरफ, नहीं गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी रे। क्या कहते हैं, मेडुलरी रे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि मेडुलरी रे जो होता है वह सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। वह किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट है, मेडुलरी रे, पिथ का पार्ट है। तो अगर कोई एग्जाम में आ जाए मेडुलरी रे तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ पिथ विच प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, किसका पार्ट होता है, पिथ का। उसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रे। हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। समझ बात नहीं है। तो ये क्या है आपका, क्या है आपका ये भैया, टीएस है किसका, सनफ्लावर के डाइकाट स्टेम। समझ बात नहीं, बोलो जल्दी, किसी को दिक्कत। क्लियर हुआ, कैसे बना है, ये क्या है, सेलुलर रिप्रेजेंटेशन है, किस सेल्स का कैसे बना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो बन गया।